आप कल के जो धार्मिक के अमल से और इंतजामात से आप मुतमईन हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा बल्दिया टाउन के पेज का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। कल के नताइज तो ऐसे थे कि अगर आप जाके किसी बच्चे से पूछे ना, जिसका अभी जिसने होश संभाला हो 12-13 साल का जिसको कहते हैं, वो भी बोलेगा कि पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो धांधली की है कि उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि उनको वोट मिल गया। मतलब आप देखें जिन यूसीओं के अंदर उनका वो कोई नामो निशान नहीं था, वहाँ से भी जो है ना वो 1600 वोट डाल के अब इस धांधली की शुरुआत, सबसे पहले शुरुआत नॉमिनेशन से लेके आज तक जितने इनकी एक रिवायत रही है कि जो भी तरक्याती काम थे इन्होंने जो है ना वो इनको याद आते हैं कि भाई इलेक्शन के दौरान शुरू कर, ये प्री पोल रिगिंग से मैं आपको लेके चलता हूँ। प्री पोल रिगिंग इन्होंने दबा के की। इलेक्शन से पहले बिलाल मस्जिद का रोड उसको बिल्कुल वो जो है ना ऊपर से डामर डाल दिया गया, मदीना मस्जिद का रोड डामर डाल दिया गया लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसके तमाम लाखों रुपए खर्चे करने के बावजूद भी जब बिल्कुल नाउमीद हो गए कि लोग इनकी इस बार इन बातों में नहीं आने वाले, लोगों ने जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। उसके बाद क्या होता है कि अपना इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, क्योंकि DRO साहब एक सियासी पार्टी के नुमाइंदे हैं जो डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे RO लगे अकबर जिलानी साहब, उन्होंने तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के वर्कर के तौर पे काम किया है। मतलब उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो पोलिंग मटेरियल है वो हमारे माशाल्लाह से UC 8 के कैंडिडेट और उनके चीफ पोलिंग एजेंटों ने जो है वो पूरे बल्दिया टाउन में किया। लेकिन धांधली के लिए भी कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। इतने निकम्मे लोग हैं, इतने नाहल लोग हैं कि किसी पोलिंग स्टेशन का सामान कहीं पे, किसी पोलिंग स्टेशन मटेरियल का सामान कहीं पे, उसके बावजूद भी जो है ये इलेक्शन डे में वोटर को कन्वेंस नहीं कर पाए। अब उन्होंने देखा कि किसी न किसी तरीके से इन्होंने तकरीबन हर UC के अंदर इन्होंने 1500 से 2000, क्योंकि बुकें तो सारी इनके बाप की गुलाम थी, बुकें तो सारी इनके पास मौजूद थी। रात को हमने एक पूरी पार्टी ने, तमाम पार्टी सिवाय पीपल्स पार्टी के, इन्होंने रंगे हाथों पीपल्स पार्टी के मुलाजमीन को पकड़ा जिन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया कि हम जो है ना UC 8 के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुलाजिम हैं, बल्कि वो भी हमारे साथ मुलाजिम है। हम एक सरिया मिल के सेठ हैं, हबीब सेठ, उसके मुलाजिम है, मैं उसका मुलाजिम हूँ। और मैंने उनके कहने के ऊपर ये सारा पोलिंग मटेरियल उनके पास था। पहले उसने बताया कि मैं प्रिजाइडिंग अफसर हूँ। जब लोगों ने उससे कार्ड तलब किया और उसके बाद वो जो है ना वो बिल्कुल भागने की कोशिश की, उसको पकड़ा गया। और उसके बाद उसका दूसरा बंदा हाईरूफ लेके भाग रहा था, वो उसको भी लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पकड़ा। उसके बाद ले जाके DSP मसरूर जतोई साहब, SHO पवन साहब मदीना कॉलोनी के, इनको मदीना कॉलोनी में ले जाके हवाले किया, हाईरूफ समेत, पोलिंग मटीरियल समेत, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क में कोई जंगल में भी कोई असूल होते हैं, लेकिन इन्होंने जंगल से भी बदतर बना दिया। खैर, इलेक्शन डे के अंदर इन्होंने इनके अलाइड स्कूल के जो पीपल्स पार्टी के जियाले थे राव शकील साहब, जो कि पोलिंग अफसर बने हुए थे। यहाँ पे RO का किरदार इस UC के अंदर एक सलीम नाम का भगोड़ा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और राव शकील साहब ये पोलिंग अफसर थे यहाँ के UC 8 के। तमाम पोलिंग स्टेशनों के सामान स्टाफ वो इनका दिया हुआ था। उसके बावजूद भी ये हार गए, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद भी ये हार गए। उसके बाद रातों रात वार्ड 1 UC 8 वार्ड 1 के अंदर 350 वोटों की लीड से हारे। तमाम जो है हमारे पास फॉर्म 11 और 12 मौजूद है। UC 8 वार्ड 2 के अंदर ये 230 वोटों से हारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तमाम अब 2 वार्डों के अंदर एक शख्स, एक पार्टी 650 वोटों से पीछे। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगले 2 वार्डों के अंदर वो जो है ना कोई ऐसा कमाल कर दे कि 2400 वोट वहां से ले ले, जबकि लोगों ने जितने वोट डाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाले, जमात इस्लामी को वोट डाले, दूसरी TLP को वोट डाले, इनको भी उतने ही वोट डाले होंगे। अब क्या 1-2 वार्डों से जो है ना बाकी पार्टियां लेती हैं 100 वोट और ये लेते हैं 1000 वोट। इनके अंदर क्या, इन 2 वार्डों के अंदर कोई सुरखाब के पर थे, कोई ऐसी चीज थी, कोई इलेक्शन कमीशन का कौन सा ऐसा जादू था, हमें भी बताया जाए। तो बहरहाल ये बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन थे, धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, धांधले ज़्यादा इलेक्शन थे, RO इलेक्शन थे, DRO इलेक्शन थे, पीपल्स पार्टी इलेक्शन थे। इसको आप जो भी इन्होंने एक्सरसाइज करवाई, आखिरी वक्त तक जो है ड्रामेबाजी, इलेक्शन से एक रात पहले तक इनके मिनिस्टर्स आए टीवी पर और कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, हमने सेक्शन 10 के तहत जो है ना वो डिलिमिटेशन खत्म कर दी है। सही है, बिल्कुल एक तजब्जुब में लोगों को डाल दिया और आखिरी सेकंड तक ये इलेक्शन करवा रहे थे या ड्रामा करवा रहे थे। मतलब
आखिरी वक्त तक होंगे नहीं होंगे इसकी कशमकश में अवाम को भी रखा ताकि लोग वोट कम से कम डालें, क्योंकि इनकी मौत थी कि लोग अगर जिस तरीके से पंजाब में लोगों का, कराची के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का वही मूड था कि हमने जो है ना निकल के वोट डालने हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ के मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडे किए कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन इनकी बी टीम बना हुआ था और ये उसकी ए टीम बने हुए थे, तो इन्होंने मिल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ऐसे झल्लू इलेक्शन को कोई भी पार्टी नहीं मान रही, अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग भी नहीं मान रही, TLP भी नहीं मान रही, JUI भी नहीं मान रही। मतलब कोई शर्म और गैरत नाम की अगर चीज़ होती तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से UC 4 और 5 के अंदर इन्होंने किया, 8 के अंदर किया, 9 के अंदर किया, इन लोगों ने बिल्कुल बेशर्मी के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब UC 8 के हवाले से आपका आगे का लाजिमल क्या होगा? UC 8 के हवाले से आज हमने जो है ना सूबाई इलेक्शन कमिश्नर में दरख्वास्त दी, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी, जो हम कानूनी ज़ाब्ते पूरे कर रहे हैं। और इंशाल्लाह परसों के दिन हम इनको हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल कर रहे हैं और इनको जो है ना तमाम लोगों को, DRO साहब को, RO साहब को, नीचे के जो प्रिजाइडिंग अफसर इनके थे उनको, और जो इनकी बी टीम बने हुए थे, जो हीरो बने, अपने आप को हीरो समझ रहे थे, प्राइवेट पुलिस गार्ड लेके घूम रहे थे, उन सबको इंशाल्लाह हाई कोर्ट में उनकी पेशी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अदलिया जो है वो ज़रूर इंसाफ करेगी। लोगों के साथ, लोगों के मैंडेट जो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चोरों का कड़ा एहतसाब होगा। अमजद अफरीदी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, एक UC के अंदर वो पूरी दिन धांधली के शिकायत करते रहे, सारी वीडियोस मौजूद हैं, सारे ऑडियोज़ मौजूद हैं, इलाके के लोग गवाह हैं, लेकिन शाम में उसी को जो है ना पकड़ के ताने में बंद कर दिया गया और पूरी रात तशद्दुद किया गया। आज उन्होंने वीडियो बयान भी दिया है। और उसके अलावा जो है और पुलिस गर्दी की बेइंतहा इन्होंने पूरे भाइयों को बंद कर दिया। जिस बेचारे के आंख ज़ाया हो गई उनके एक भाई की, उसके खिलाफ उसकी दरख्वास्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि इन लोगों के खिलाफ पर्चा काट दिया गया क्योंकि इनका ताल्लुक PTI से।